चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। हम वृत्त का टॉपिक है अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा अभी हम तुमको पढ़ा दिए थे बेस इसका सब। अप्रतिच्छेदी रेखा वृत्त में पढ़ते हैं क्या होती है। ठीक है, यहाँ समझना चित्र से कि हमने एक वृत्त बना दिया, बना दिए, ये वृत्त हो गया। अब इसमें देखो अप्रतिच्छेदी रेखा का मतलब है कि ना तो ये कहीं पे काटे और ना ही स्पर्श करे। हमने यहाँ पे PQ एक रेखा डाल दी, तो ये जो हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, अप्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। ना तो वृत्त को कहीं पर टच करे और ना ही वृत्त को कहीं पर काटे, है ना। प्रतिच्छेदी का मतलब है कि भेदते हुए, छेदते हुए निकल जाए, प्रतिच्छेदी। लेकिन ये कौन सा आ जुड़ा हुआ, अप्रतिच्छेदी, यानी कि कहीं पर भी काटे नहीं और ना ही स्पर्श करे, तो वो क्या कहलाएगी, अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। दूसरा चलते हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा, छेदक रेखा, छेदक वर्ड ही ऐसा है, हिंदी वाले सब समझेंगे बढ़िया से। छेदक रेखा यानी छेदक वर्ड यानी कि छेदना। ये पहला चित्र हो गया। दूसरा देखते हैं, यानी एक ये हम क्या बना दिए, वृत्त बना दिए। अब मान लो यहाँ से एक रेखा क्या कर दी, काट दी, छेदते हुए निकल गई, भेदते हुए, है ना। ये इसका नाम हमने दे दिया PQ और यहाँ AB बिंदु पर क्या किया, ये काट दिया, तो ये क्या कहलाएगी, छेदक रेखा। क्या कहलाएगी, छेदक रेखा। जब किसी भी वृत्त में कोई रेखा भेदते हुए या दो बिंदुओं को काटते हुए निकल जाए तो उसे ही क्या कहते हैं, वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। आगे चलते हैं, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, स्पर्श का मतलब क्या होता है, छूना। क्या होता है, छूना। स्पर्श एक शब्द सुने हो, चरण स्पर्श, यानी कि पैर छू के बोलते हैं, हमारे संस्कार शो करते हैं ये सब शब्द, है ना। बोलते हैं स्पर्श, चरण स्पर्श, हमें अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना चाहिए। स्पर्श यानी क्या होता है, छूना। क्या होता है, छूना। तो अब हम जब वृत्त में पढ़ रहे हैं तो यानी कि एक हमने वृत्त बनाया और स्पर्श रेखा का मतलब है कि कोई एक रेखा जो है किसी वृत्त के किसी एक बिंदु को क्या करे, स्पर्श करती हुई जाए। किसी एक बिंदु को क्या करे, स्पर्श करती हुई जाए। तो यहाँ पे एक बिंदु है, तो ये स्पर्श करती हुई चली गई, तो ये वृत्त की क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। कौन सी रेखा हो गई, स्पर्श रेखा। अब एक वृत्त में पूछ लेगा, एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक देखो, एक बिंदु को छूते हुए निकला है और एक वृत्त में कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं, अनंत। तो एक बिंदु को स्पर्श करते हुए गई, तो यानी एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनंत, क्योंकि अनंत बिंदु होते हैं तो अनंत बिंदुओं को छूती हुई निकलेगी। तो एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं। समझ। चलो प्रमेय 10.1 अब क्या बोलती है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। काम करो, एक वृत्त बना ले, बना लिए, एक ये वृत्त बन गया, ठीक, एक वृत्त हो गया। अब इसमें क्या बोला है, किसी बिंदु पर, मान लो हमने एक बिंदु यहाँ पे ले लिया, तुम कर रहे हो ना बात, बता रहे हैं, रुक लो।
ये हो गया एक बिंदु हो गया, ठीक है। बोला है किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, यहाँ से एक स्पर्श रेखा निकाल दे, ये निकाल दिए हम स्पर्श रेखा, नाम दे दिए PQ, ठीक है। स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली, इस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या यानी कि यहाँ केंद्र है, तो यहाँ से ये जाके कहाँ मिल जाएगी, केंद्र। अभी त्रिज्या की परिभाषा बताए ना कि वृत्त के परिधि से किसी एक वृत्त की परिधि से केंद्र तक की दूरी को ही क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। उसका नाम हमने O दे दिया, इसका नाम हमने A दे दिया, ठीक। तो यही बोला जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। लंब होने का मतलब क्या होता है बेटा कि यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, पढ़ा चुके हैं कई बार, है ना। तो बोला है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा ये हो गई, बिंदु स्पर्श बिंदु से स्पर्श बिंदु ये हो गया, जिस बिंदु को छुएगी वो क्या कहलाएगी, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यहाँ से ये त्रिज्या गई जाके केंद्र से मिल गई और यहाँ पर क्या होगी, लंब होगी। लंब होने का मतलब है कितने डिग्री कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। समझ में आया। चलो अब बढ़ते हैं 10.1 का पहला प्रश्न जो बोला है, बाकी तुम लोग लगाओ। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अभी बेस में पूरा पढ़ाए हैं कि एक वृत्त में एक जो वृत्त बनेगा वो कई सारे बिंदुओं से मिलकर बना होता है ना। तो यहाँ पे ये इसका केंद्र हो गया। तो बोला है कि कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो हम स्पर्श रेखा में पढ़े हैं कि एक बिंदु से स्पर्श रेखा टच करती हुई जाती है एक बिंदु से, ठीक। तो इसमें अनंत बिंदुएं हैं, इसलिए कितनी स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, अनंत हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, अनंत हो जाएंगी। और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा कि एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। समझ में आया, लिख लो।